सबसे बड़ी बात तो अनिल जी दो चीज़ें हैं, एक तो जो मार्केट की सुबह मूव पकड़ी थी, ज़बरदस्त मूव पकड़ी है, और दूसरा अब लेवल्स की क्या बात बनती है, क्योंकि ट्रिपल सेंचुरी है, 22,400 क्या 22,425 निफ्टी ने क्रॉस करा हुआ है। अब रिकॉर्ड हाई से 100 पॉइंट दूर है निफ्टी। दूसरा, निफ्टी बैंक 47,050 के ऊपर रखा था, अब शॉर्ट नहीं करना है, और 125-200 तक की बात करी थी, ये तो 350 पर इस समय। दोनों पर ज़रा बताइए अपना व्यू सर। दीप, कल भी परसों भी पिछले 4-5 सेशन से 20 तारीख से 19 तारीख से हमारा व्यू तेजी का ही है। यस, और मैंने आपको उस दिन भी एक बात कही थी, आज फिर से कहना तो बड़ी विनम्रता के साथ, घमंड की बात नहीं है, विनम्रता है। मैंने आपको ये बोला भी था कि आज तक का ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि जब जब भी हमने कहा कि हम पैसा लगा रहे हैं मार्केट में, वहाँ से मार्केट ठीक हुआ ही है। यस, एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाए, 1-2 दिन लगे, वो अलग बात है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 3 दिन से एक बार 4 दिन से जरूर कह रहा हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में आप लगाओ पैसा, डरो मत, और जल्दी से मत बेचना। यस, यस, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मार्च में लिया, मार्च में बेच रहे हैं, ये मत करना, ये नहीं करना। अब कम से कम महीने 2 महीने रखो, तब पूरा पैसा बढ़ेगा। तीसरी बात जो आज सुबह अपनी बात हुई, बड़ा मुंह नहीं छोड़ना। छोटे मुंह छूट जाए कोई बात नहीं है, कोई अपने परफेक्ट है ही नहीं। करेक्ट। अपने कितने इम्परफेक्ट है अपने से ज़्यादा कोई नहीं जानता। किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है कि अपने को कितना कम आता है जी, अपने को मालूम है ये। लेकिन जो आना चाहिए वो जरूर आना चाहिए। ऊपर से नीचे आने की मुंह छूट जाए मुझे चलेगा, लेकिन नीचे से ऊपर जाने की मुंह छूट जाए तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता। राइट। क्यों? क्योंकि 22,525 पे आपने निफ्टी ले लिया, क्या हो गया? आ गया ना 15 दिन में भाव, आ गया, बिल्कुल आ गया ना, बिल्कुल आ गया, वापस निकलने को मौका मिल रहा है ना, बिल्कुल मिल रहा है। अगर आपने 1 महीने पहले मिड कैप स्मॉल कैप ले लिए और 7-8% इंडेक्स नीचे आ गया, 15%, 20% आपका स्टॉक नीचे आ गया, फिर भी फेयर चांसेस है कि आपका स्टॉक आ जाएगा वापस। कोई 1-2 नहीं आया करे, वो एक अलग बात हो सकती है, किसी किसी के केस में कई सारे आ जाएंगे। कई अपन इंडेक्स की इन जनरल बात करते हैं, इंडेक्स सारे वापस लाइफ हाई बनाएंगे, स्मॉल कैप भी बनाएगा, मिड कैप भी बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो अगर आपने नीचे की कोई 2-3% की मुंह छोड़ भी दी, 5% नहीं, उतना फर्क नहीं पड़ता जितना नीचे की मुंह में जब आपको पैसा लगाने का मौका था। करेक्ट सर। तब अगर आपने छोड़ दिया तो मामला गड़बड़ है, वो नहीं छूटना चाहिए। सो नीचे की मुंह हमें नहीं छोड़नी, ये हमारा प्रण है, और यही पिछले 1 साल के इस वित्त वर्ष की सबसे बड़ी लर्निंग अपने लिए यही है। करेक्ट सर। जो हमने पिछले वित्त वर्ष के अंत में 29 मार्च से शुरू की थी। मजा आ गया दीप, क्या यात्रा थी कश्मीर की, 1 साल, ठीक 1 साल पहले। इस वक्त मैं, आज कितनी तारीख है? आज 28 है। 28 तारीख को श्रीनगर था, श्रीनगर में थे। हाँ, होटल ललित, हाँ, तो माहौल है। तो आज 1 साल बाद देखिए क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भागे हैं, क्या पैसा बनाया, और पूरे 1 साल लोगों को यही बोला कि छोड़ना मत, ये वो पकड़ के रखना है। बहुत ही बढ़िया था। हाँ। पिछले 26 मार्च कोई कुछ भी आके बोले, लोग बोलेंगे ये है वो है, ऐसा है वैसा है, प्रमोटर बेच रहे हैं, ये सप्लाई आ रही है, फ्रोथ है, बबल है, वैल्यूएशन ये है, फलाना है, ढिमका है। आप खुद सोचोगे आपकी किसको सुन के फायदा हुआ है? करेक्ट। नहीं तो 2-2, 5-5% की ट्रेडिंग में वैसे के वैसे रह जाते, जहाँ थे वहीं के वहीं। वही नौकरी करने वाले, छोटा छोटा पैसा बना ले, वेल्थ कमाने वाले बड़े इन्वेस्टर कब बनेंगे आप? एग्जैक्टली। अभी बनेंगे जब कन्विक्शन के साथ अच्छे शेयर पकड़े। ये इंडिया का समय है, अगले 5 साल तो आपको एक्सप्रेस वे नज़र आता है ना, आता है। तो ऐसे में अगर आप बोले, मैं तो भाई साहब, मेरी तो रोज़ है ना परेल से कांदिवली जाने की आदत पड़ी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जाता हूँ, 1.25-2 घंटे लगते हैं मुझे 22 किलोमीटर की यात्रा करने में, तो मैं तो 15 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलूँगा, भले आपका पुणे एक्सप्रेस हाईवे हो। फिर तो आप फिर आप आराम से पुणे एक्सप्रेस वे के टोल भी दे रहे हो, अटल सेतु के टोल दे रहे हो, और फायदा नहीं उठा रहे हो, वेस्टर्न एक्सप्रेस की यात्रा कर रहे हो। सो ये आपका अटल सेतु बना है, जो आपको अलग एक्सपीरियंस दे रहा है, अलग पैसा बनाने का मौका दे रहा है, इसको एंजॉय कीजिए। इन शॉर्ट यही बात है, ये बोलने के पीछे है कि आपको कॉन्फिडेंस देना है। सुबह भी हमने कहा जहाँ खुले वहीं खरीदिए, बिल्कुल डरिए मत, चिंता मत करिए। जितना नीचे खुले, फ्लैट खुले, 40-50 मिनट ऊपर खुले, तब भी ले लीजिए, आपके सामने रिजल्ट है। एब्सोल्युटली। आखिरी सेशन में वित्त वर्ष के, आज अभी कमेंट्री दे दूं आप थोड़ी सी, बताइए। वित्त वर्ष के आखिरी सेशन में एनएवी बढ़ाने के लिहाज से खरीदारी हो रही है, और ये एनएवी लिहाज से बढ़ाने के लिहाज से खरीदारी आज लोगों को लग रही है, हमें नहीं लग रही। हम 4 दिन से इसकी बात कर रहे हैं कि ये फंड लेंगे 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 लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, ये हो रही है। चौतरफा खरीदारी का माहौल है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने बड़ा ब्रेकआउट दिया है।
दोनों ने दे दिया है। अपने बात कर रहे थे सुबह 46,500 47,000, जिधर भी देगा बड़ा वाला देगा, 47,000 देते ही रुका ही नहीं है। आप देख लो ना, बैंक निफ्टी और निफ्टी भी आपका 22,200 के ऊपर नॉन स्टॉप हो गया। ठीक है, अप्रैल के लिए संकेत बहुत बढ़िया आ रहे हैं। आज सुबह बैंक निफ्टी ने अपनी अप्रैल सीरीज की शुरुआत की, शानदार संकेत थे। निफ्टी अब कल करेगा, अभी संकेत अच्छे हैं, ये आपके लिए सारा। और अगर आप कहेंगे बिगुल है तो ठीक है, स्टॉक एक्शन वाला अगर आप कोई है बिगुल तो दे दीजिए, स्टॉक ऑफ द डे का दे दीजिए, जो आपकी मर्जी हो। मैंने कहा आज थोड़ा आपको स्टॉक स्पेसिफिक कुछ अच्छा आपको बताया जाए। स्टॉक ऑफ द डे चलेगा, मुझे आपकी जो मर्जी है, मैं बिना बिगुल कुछ नहीं करूँगा बस। ठीक है, हाँ, स्टॉक ऑफ द डे में अनिल जी से जानेंगे। बाय द वे उससे पहले मैं जस्ट हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो तो बैंक निफ्टी की मूव है वो काफी शानदार आपने आप से देखी है। दूसरा जो स्टॉक्स की आज मूव आई है वो काफी शानदार है। वीआईपी इंडस्ट्रीज एक बार जरा नजर डाल दीजिए, दोनों पीरामल भाइयों पर नजर डाल दीजिए, स्पेशली वीआईपी पर 13.5% की मूव। देखिए यही मार्केट का फर्क है। वह आपको एक छोटी सी चीज पकड़नी होती है। आज इसमें कोई बड़ी चीज नहीं हुई है, एक छोटी सी चीज हुई है। क्या? मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस। एनालिस्ट कॉल में है ना, एनालिस्ट कॉल में जो मैनेजमेंट जिस बात के, बस उतना ही चाहिए इन्वेस्टर को, नहीं चाहिए, क्योंकि बाकी सब आपको पता है, माहौल अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, इकोनॉमी अच्छी, सब है। आप कॉन्फिडेंटली बोले हाँ मैं करके दिखाऊंगा। करेक्ट। आज हमारे, मैं बता दूं, 80% 90% इन्वेस्टर ऐसे हैं जो 15 मार्च 20 मार्च के बीच में अपना पोर्टफोलियो खाली करना चाहते हैं। यस, 90% बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा आई एग्री। हूँ। क्योंकि मुझे तो पता नहीं, जितने 10 कॉल आते हैं 10 में से 10 यही आते हैं, Correct. बेच दूँ वापस ले लूंगा बाद में। Correct. अच्छा, इतने स्मार्ट है तो पहले भी क्यों नहीं बेचे फिर? अब याद आ रहा है बेच दूँ वापस ले लूंगा तो। सो 90%। लेकिन अगर आप उसको कौन, डर मत, क्यों चिंता कर रहा है, अप्रैल में देखना। आपको याद है एक दिन मैंने क्या बोला था? अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन को बंद कर दो। हाँ, किसी का फोन मत उठाओ, मेरा शो भी मत देखो। Yes. आपको डर लगता है तो। कुछ दिन पहले की बात है, बराबर है, बिल्कुल। तो अगर मेरी बात से सुन के आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं बेचूंगा तो नहीं, चलो अनिल जी बोल रहे हैं इनकी बात नहीं मानता, नहीं लूंगा, लेकिन कम से कम बेचूँ ना, उसमें भी बचे। और जिन्होंने लिया होगा, तो यही चीज़ वीआईपी में हुई है। जो मैनेजमेंट ने बोला है ना, मार्केट को भरोसा है, भाई इतने कॉन्फिडेंस से मैनेजमेंट बोल रहा है कि हम करके दिखाएंगे, तो दिखाओगे, बस वही है। तो हमारा कमाल नहीं है, हमारा कमाल तो इतना ही कि हमने वो एक लाइन पकड़ी, उसमें से मैनेजमेंट बोल रहा है भाई मजबूत है, तो हमने कहा भाई हमको भरोसा है, आपको भी है, तो बाजार को भरोसा है, हमसे ज़्यादा है। हमने तो इतने बड़े टारगेट नहीं दिए थे जी। वो खाट देखिए कल आज में, दोनों दिन बीएससी देखिए 3 दिन में, बीएससी देख लीजिए, कौन किधर मंदी दिखती है? मैं स्क्रीन पर ढूंढता हूँ, मुझे मंदी नजर नहीं आती। एग्जैक्टली। जो स्टॉक भाग रहे हैं ऐसे भागे जा रहे हैं। बिगुल बजाओ यार। आइए चलिए बिगुल अनिल जी के लिए